चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई और समझते हैं मुश्किल कॉन्सेप्ट को। आज का हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल इस प्रकार है, माना आयत की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर। प्रश्नानुसार यानी प्रथम शर्त के अनुसार अब यहां इस आयत का क्षेत्रफल होगा x y और दूसरे आयत का क्षेत्रफल इसके बराबर है, लेकिन लंबाई 11 मीटर अधिक है और चौड़ाई 6 मीटर कम है। अब ये मल्टीप्लाई होगा और एक इक्वेशन बनेगा जो इस प्रकार होगा, एक्स वाई इक्वल एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y माइनस 66। एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा होगा माइनस का प्लस 6x माइनस 11y इक्वल माइनस 66। ये समीकरण नंबर 1 होगा। अब दूसरी शर्त के अनुसार पुनः इसका क्षेत्रफल एक्स वाई है और तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो तीसरा आयत की लंबाई 22 मीटर अधिक है, तो x प्लस 22 और चौड़ाई 9 मीटर कम है, तो y माइनस 9। अब यहां भी एक्स वाई इक्वल एक्स वाई माइनस 9x प्लस 22y माइनस 198। यहां यह भी कैंसिल होगा, तो समीकरण होगा 9x माइनस 22y इक्वल माइनस 198। इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड होगा। अब 11 दूनी 22 यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा y का गुणांक दोनों समीकरण में बराबर होगा। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर तो हमारा यहां पर ये होगा 2 छक 12x माइनस 22y इक्वल माइनस 132। और ये समीकरण हमारा है 9x माइनस 22y इक्वल माइनस 198। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये होगा 3x, ये माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, ये घटेगा यहां से, तो 6 और 6, तो x इक्वल 22। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
तो हमारा ये समीकरण होगा 6 into 22 minus 11y equal minus 66। अब ये होगा -11y इक्वल -66 माइनस 132 माइनस 11y इक्वल माइनस y इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस होगा दोनों समीकरण में -1 का मल्टीप्लाई करने पर। अब यहां हम लंबाई हो गया x यानी 22 मीटर और चौड़ाई हो गया y 18 मीटर। अब कहता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो गया 22 गुणे 18, जहां 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36, 3 39, 396 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। थैंक्स।